location of root. क्वाड्रेटिक गिवन है हमें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0. Roots of this quadratic equation are opposite in sign, then find a. Roots of this quadratic equation are opposite in sign, then find a. तो a की वैल्यू हमें बतानी है. सिर्फ 2 नहीं, इंटरवल आता है. ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू 2 सही है. ऑलराइट, पहले तो ये बताओ इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड? अपवर्ड. क्यों बनेगा अपवर्ड? सर ये सारे a के लिए पॉजिटिव है. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देख लो क्या है, a स्क्वायर माइनस a प्लस 1. ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है जो हमेशा पॉजिटिव है. मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव है हमेशा, तो अपवर्ड वाला ग्राफ बनेगा. और बोला गया है रूट्स आर अपोजिट इन साइन, इसका मतलब 0 दोनों रूट्स के बीच में आएगा. ठीक है, वो देख लो. अब 0 दोनों रूट्स के बीच में आ रहा है, इसका मतलब 0 पे वैल्यू, इसके एक्सप्रेशन जब बनाते हैं तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव. तो f ऑफ 0 लेस देन 0 मतलब a माइनस 2 लेस देन 0, तो a लेस देन 2. क्लियर है? यहाँ पे a लेस देन 2 आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 2. लिख लो जल्दी. फिर अगला क्वेश्चन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a minus 2 into x square plus x plus a minus 1 is equal to 0 are opposite in sign.
then find the value of a. Are opposite in sign, then find the value of a. आप देख लो अभी तक के जितने भी मतलब जो दो क्वेश्चंस किए हमने, उनमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा था तो अपवर्ड वाला ग्राफ आ रहा था, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a-2, क्या इसको हम हमेशा पॉजिटिव बोल सकते हैं क्या? नो सर। तो यहाँ पे केसेस बनाने पड़ेंगे, तो बनाओ सही से। कौन से दो केसेस बनाने पड़ेंगे? A-2 is greater than yes, upward graph and lower downward graph. Okay, वही है। और रूट्स अपोजिट इन साइन, तो केस 1 देख लो, अपवर्ड ग्राफ, ये एक केस बनेगी इसके लिए। लेकिन अब क्या होना जरूरी है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना जरूरी है, ठीक है? तो ये चीज यहाँ पे होना जरूरी है, a ग्रेटर देन 2। फिर सेकेंड, ये तो हो गया। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव कर लिया तो ये ग्राफ आएगा। अब इसमें देखो जीरो पे वैल्यू कैसी आ रही है? निगेटिव। तो एफ ऑफ 0 कितना आ जाएगा यहाँ पे? एफ ऑफ 0 लेस देन 1, a-1 लेस देन 0, तो a लेस देन 1। तो यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें लेना होगा, क्योंकि हम ये वाली केस लेके चल रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, एंड 0 अगर दोनों रूट्स के बीच में आ रहा है तो एफ ऑफ 0 निगेटिव भी होना चाहिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन कुछ आता है क्या? बोलो। अल्फा लेस देन 1। इंटरसेक्शन रे नहीं सर, नहीं आएगा। पाई आएगा ना। ये देख लो 1 2, दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। पहला वाला क्या कह रहा है? 2 से बड़ा, दूसरा कह रहा है 1 से छोटा, तो दोनों लाइंस के नीचे कुछ कॉमन रीजन है ही नहीं। इसका मतलब फर्स्ट केस का आंसर है a बिलोंग्स टू 5। क्लियर? ये केस 1 का आंसर है। अब केस 2, डाउनवर्ड वाला भी बन सकता है जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा। तो ये देख लो a-2 लेस देन 0, तो a लेस देन 2। एंड सेकंड यहाँ पे f ऑफ 1 कैसा होगा? f ऑफ 0 यहाँ पे बताओ इसमें। पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि देख लो 0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो f ऑफ 0 पॉजिटिव। इसका मतलब a-1 ग्रेटर देन 0, तो a ग्रेटर देन 1। अब इसका एंड इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो आ जाता है बिलोंग्स टू ओपन 1 to 2। तो केस 1 का आंसर 5 है, केस 2 का आंसर ओपन 1 to ओपन 2 है, तो दोनों का यूनियन। तो फाइनल आंसर यूनियन ऑफ केसेस करने के बाद, ठीक है, a बिलोंग्स टू आ जाएगा ओपन 1 to ओपन 2। ठीक है? इसमें किसी को कोई डाउट? सर आपने इंटरसेक्शन क्यों लिया, यूनियन क्यों नहीं लिया? हाँ, सर आपने इंटरसेक्शन क्यों लिया? और यहाँ पे क्या है, ये केस हम लेके चल रहे हैं ना, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव भी होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए था, एंड ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब ऐसे ये ढूंढने होंगे
जिसके लिए दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं तो उनका लेना होगा इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया गया था। सिमिलरली केस 2 में ये सेटिस्फाई होना चाहिए एंड एफ ऑफ 0 पॉजिटिव वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तो ऐसे ढूंढने जिसके लिए दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन। अब फाइनली केस 1 एंड केस 2 तो उनका यूनियन लिया जाएगा, क्योंकि आइदर ये हो जाए या ये हो जाए, तो दोनों का यूनियन हो रहा होगा। यस सर। और शायद तुम्हारे बोर्ड 1 महीना और लेट हो सकते हैं, ऐसा कुछ चल रहा था ना कल न्यूज पे। मतलब आया अभी 31 तारीख को कंफर्म होगा, शायद राज्य शिक्षा मंत्री को बच्चों को कह रहे थे ऐसा कुछ, क्योंकि कोई लिखने की प्रैक्टिस नहीं हुई है बच्चों की, ऐसे बहुत सारे बच्चों का कंसर्न आ रहा है, तो इसकी वजह से वो एग्जाम 1 महीना पोस्टपोन कर सकते हैं, ऐसी बात चल रही है, अभी हुआ नहीं है, 2-3 दिन में कंफर्म हो जाएगा। कितने लोग हैं स्टेट बोर्ड के इसमें? स्टेट बोर्ड 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बाकी सीबीएसई के कितने हैं? सीबीएसई का तो एक टर्म हो ही गया ना, एक बाकी है, उसकी भी तो डेट नहीं आई है ना अभी तक। नो सर। और आईसीएसई बोर्ड के? ओके, तुम लोगों की आ गई है क्या डेट? नो सर। नो सर। ठीक है, कोई नहीं। तो ये एग्जांपल क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हम कंफर्मली नहीं बता सकते पॉजिटिव या नेगेटिव, तो 2 केसेस बना लेंगे, पॉजिटिव वाले मतलब अपवर्ड पैराबोला एंड एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड पैराबोला, तो फाइनली दोनों में आने वाले आंसर्स का यूनियन, वही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा बाइक्वाड्रेटिक के बारे में जान लेते हैं। बाइक्वाड्रेटिक मतलब 4th डिग्री का इक्वेशन होता है, ठीक है, और उसको एंड लोकेशन ऑफ रूट्स को कैसे ये किया जा सकता है देख लो मैं। वो ये इक्वेशन है हमारा x की पावर 4 प्लस लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8 ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है, x की पावर 4 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देखो इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, then find the value of lambda for which first part में all the roots are real and distinct, real and distinct।
फिर सेकंड पार्ट में ऑल द रूट्स आर इमेजिनरी, all the roots are imaginary. फिर उसके बाद टू रूट्स आर रियल, and two roots are imaginary. Two roots are imaginary. All the roots are real and distinct. All the roots are imaginary. Where two roots are real and two roots are imaginary. ठीक, देखो यहाँ पे लिख लिए गए पार्ट तीनों। यस सर। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, तो इसमें क्लियरली एक चीज तो तुम्हें दिख रही होगी कि एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करना है, टी, है कि नहीं? तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हमें टी पुट करना है, तो ये देख लो ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस लैम्डा टी प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बताओ टी क्या यहाँ पे निगेटिव हो सकता है? या तो तुम इसकी रेंज बताओ, एक्स स्क्वायर की रेंज बताओ। 0 से इंफिनिटी। 0 से इंफिनिटी, टी की जो रेंज है वो है 0 से इंफिनिटी। ठीक है, मतलब जो एक्स स्क्वायर की रेंज रहेगी वही टी की, मतलब टी क्या है यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी। इसका मतलब क्या होता है, अगर टी में टी को हमने 0 टू इंफिनिटी में लिया तभी हमें एक्स की रियल वैल्यू मिलेगी, है ना? अगर हमने टी को 0 टू इंफिनिटी में लिया मतलब एक्स स्क्वायर के रेंज में लिया, टी को हमने एक्स स्क्वायर के रेंज में लिया तो हमें एक्स की रियल वैल्यू मिलेगी। और इसके अगर रेंज के बाहर लेते हैं, इसका मतलब टी को अगर हम निगेटिव लेते हैं तो एक्स की रियल वैल्यू मिलेगी क्या? बोलो। नो सर। ये जो लिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर की रेंज है, टी अगर इसमें लाई करता है तभी हमें एक्स की रियल वैल्यू मिलने वाली है, एंड टी अगर इसके बाहर लाई करेगा मतलब 0 से छोटा होगा तो उस केस में हमें एक्स की रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसी पॉइंट का यूज करके अब हम लोकेशन ऑफ रूट का कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। तो ये बताओ, चलो दो, एक चीज तो ये पता चल गई हमें, ये इक्वेशन है कि टी अगर एक्स स्क्वायर के रेंज में आता है मतलब 0 टू इंफिनिटी में आता है तो एक्स की रियल वैल्यू मिलती है। अब ये भी बता दो एक टी के लिए एक्स की कितनी रियल वैल्यूज मिलेगी, बोलो। यहाँ पे क्या बोला, पहला पॉइंट क्या था, टी अगर एक्स स्क्वायर के रेंज में आता है 0 टू इंफिनिटी में तो हमें एक्स की रियल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसके बाहर आता है तो एक्स की रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। अब ये भी बता दो कि अगर हमने टी को एक्स स्क्वायर के रेंज में लिया है मतलब 0 टू इंफिनिटी में लिया है तो एक टी के करस्पॉन्डिंग एक्स की कितनी वैल्यूज मिलेगी? 2 मिलेगी। 2 मिलेगी सर। ठीक है, 0 को छोड़ दो, 0 को छोड़ दिया जाए, बाकी जो हम 0 टू इंफिनिटी में लेंगे तो एक टी के करस्पॉन्डिंग हमें एक्स की 2 वैल्यूज मिलेगी।
है कि नहीं? तो पहला वाला पार्ट देखो क्वेश्चन का क्या था, हमें और वो जो दोनों वैल्यूज में, मतलब ये कह रहा हूं मैं, t को मान लो हमने 1 ले लिया, इस रेंज में लिया है x स्क्वायर के, t को 1 ले लिया तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x की हमें कितनी वैल्यूज मिलेगी 2, और दोनों वैल्यूज रियल होगी एंड डिस्टिंक्ट होगी। क्या होगी? दोनों वैल्यूज रियल होगी एंड डिस्टिंक्ट होगी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इस पूरे इक्वेशन के चारों रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट चाहिए थे, मतलब यहाँ पे हमें p की कितनी वैल्यू चाहिए 2, और वो दोनों वैल्यूज कैसी चाहिए, रियल एंड, बताओ रियल एंड डिस्टिंक्ट। अभी जितने भी पॉइंट्स मैंने बोले हैं उनको मर्ज करो और बताओ। पहले पार्ट का हम आंसर लिखने जा रहे हैं जिसमें चारों रूट्स, इस इक्वेशन के चारों रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो इसको हम देखते हैं, यहां से जो t की वैल्यूज आनी चाहिए कैसे आनी चाहिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट। पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिर से एक बार t अगर x स्क्वायर के रेंज में लाई करता है, ठीक है, तो x की हमें रियल वैल्यूज मिलेगी और एक t के करस्पॉन्डिंग हमें x की 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिलेगी। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ से हमें t की 2 वैल्यूज मिलने वाली है और उसके करस्पॉन्डिंग x की 4 वैल्यूज मिलने वाली है। अब वो चारों वैल्यूज x की रियल एंड डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, मतलब यहाँ से जो t की वैल्यूज हमें मिलेगी वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ ये वाला आएगा। टच करता हुआ आ सकता है या नहीं आ सकता, ये बताओ। नहीं आएगा। नहीं आएगा सर। क्या हो जाएगा, टच करता हुआ आएगा तो दोनों रूट सेम हो जाएंगे। t की दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। मान लो t की दोनों वैल्यूज आ रही, टच करता हुआ आ गया तो t की दोनों वैल्यूज 2 2, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, प्लस माइनस रूट 2 प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, x की चारों वैल्यूज रियल आ गई, लेकिन चारों डिस्टिंक्ट है क्या, नहीं। दो इक्वल एंड दो इक्वल इस टाइप के ये रूट्स है, तो इस वजह से यहाँ पे t की जो दोनों वैल्यूज आएगी वो पॉजिटिव आनी चाहिए, साथ ही साथ दोनों डिस्टिंक्ट भी होनी चाहिए, ताकि इस t के करस्पॉन्डिंग हमें 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिले एंड इस t के करस्पॉन्डिंग दूसरे 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिले। तो ये देख लो, अब लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन बन चुका है। इसमें डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, तो सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, लैम्डा स्क्वायर माइनस वो लैम्डा कितना आ जाता है, ये 4√2 ना, ग्रेटर देन 0, तो लैम्डा बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 4√2 ओपन यूनियन 4√2 टू इंफिनिटी। ये t ग्रेटर देन 0 करने पे मिला। अब f ऑफ 0 कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। f ऑफ 0 पॉजिटिव होना चाहिए, तो f ऑफ 0 कितना आता है 8 पॉजिटिव, वो तो हमेशा होगा, मतलब यहाँ पे कोई भी अगर हम लैम्डा ले लेंगे तो 8 0 से बड़ा आएगा, तो लैम्डा बिलोंग्स टू r। एंड थर्ड में वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 से बड़ा होना चाहिए एंड वो आ जाता है माइनस लैम्डा बाय 2 ग्रेटर देन 0, तो लैम्डा लेस देन 0। तो तीनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, तो तीनों का इंटरसेक्शन है क्लियर है क्या, बताओ ये क्वेश्चन। यस सर। देखो इसको,
तो क्या करना है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन और एक क्वाड्रेटिक बना लेनी है। अब जिसके भी जगह पे हम वो t सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, t अगर उसके रेंज में लाई करता है तो ही ध्यान रखना उस वेरिएबल x की हमें रियल वैल्यू मिलेगी और t के एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग x की 2 वैल्यूज मिलेगी। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे हमने ये सारी चीजें की है। पहले पार्ट का आंसर वो है, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे इनडायरेक्टली लोकेशन ऑफ रूट लगा है, अब सेकंड पार्ट के लिए क्या होना चाहिए बताओ, सोच समझ के बताओ। सर टी की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। और क्या हो सकता है, या तो चलो पहले थर्ड पार्ट का आंसर बताओ। थर्ड पार्ट का पहले बताओ। दो रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट्स, मतलब एक t पॉजिटिव एक t नेगेटिव होना चाहिए। सर इसमें d इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा ना, क्या, इसमें d इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा ना, क्यों d इज इक्वल टू 0? तो फिर एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव आएगी ना टी। ये ग्राफ बनेगा ना थर्ड में, पहले थर्ड को देख रहे हैं, 2 रूट्स पॉजिटिव मतलब 2 रूट्स रियल। तो ये देख लो, ये जो t पॉजिटिव आ रहा है इसके करस्पॉन्डिंग हमें x की 2 रियल वैल्यूज मिलेगी, एंड ये जो t निगेटिव आ रहा है इसके करस्पॉन्डिंग हमें x की इमेजिनरी वैल्यूज मिलेगी। तो 2 रियल 2 इमेजिनरी। क्या आंसर है बताओ इसका, f(0) कितना आएगा, लेस देन 0। तो यहाँ पे 8 लेस देन 0 तो भी पॉसिबल होगा क्या, कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसकी वजह से इसका आंसर है 5। सेकंड का आंसर क्या आएगा, और ये ध्यान रखना इमेजिनरी का अंडर रूट इमेजिनरी ही होता है। सेकंड में देख लो t की कैसी कैसी वैल्यूज आ सकती है, ये हटा देता हूं यहाँ पे, ठीक है, हो गया होगा। तो पॉसिबल ग्राफ देख लो, t की दोनों वैल्यूज
निगेटिव आ सकती है। देख लो टी की अगर दोनों वैल्यूज निगेटिव आ जाएगी, चाहे वो रियल डिस्टिंक्ट हो चाहे वो रियल इक्वल हो, अगर टी निगेटिव है मतलब एक्स स्क्वायर के रेंज के बाहर है तो हमें एक्स की रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। तो एक पॉसिबिलिटी ग्राफ की ये है। और टी अगर इमेजिनरी होता है तो ये ध्यान रखना, टी अगर इमेजिनरी है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टी आएगा। तो इमेजिनरी का अंडर रूट भी इमेजिनरी ही होता है। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अगर ये ग्राफ आएगा इसका तो टी की वैल्यूज कैसी रहेगी, इमेजिनरी, मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स इमेजिनरी रहेंगे तो टी की वैल्यूज इमेजिनरी, तो यहाँ पे x की वैल्यूज भी कैसी आ जाएगी, इमेजिनरी आ जाएगी। ठीक है, तो ये देख लो यहाँ पे ये केस 1 होगी। फिर यहाँ दोनों इसमें हमें x की इमेजिनरी वैल्यू मिल रही है, इस तरीके से भी मिल सकती है या तो इस तरीके से भी मिल सकती है। जब t की दोनों वैल्यूज इमेजिनरी हो जाए, x स्क्वायर इज इक्वल टू t है तो x की भी वैल्यूज इमेजिनरी आएगी। तो इसका आंसर तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो वो करने पे लैम्डा क्या आ रहा था, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 4 रूट 2 क्लोज यूनियन 4 रूट 2 टू इंफिनिटी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे f ऑफ 0 कैसा होना चाहिए, लेस देन 0, तो 8 लेस देन 0। तो ये पॉसिबल हो सकता है क्या, बताओ? नहीं, तो लैम्डा बिलोंग्स टू 5, तो फाइनली हमें इंटरसेक्शन ही लेना था, तो सेकंड का आंसर 5 आ गया। तो इंटरसेक्शन में हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, तो केस 1 का फाइनल आंसर है लैम्डा बिलोंग्स टू 5। फिर वो माइनस v/2 लेस देन 0 वगैरह करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 8 0 से छोटा नहीं होगा, मतलब f ऑफ 0 कभी निगेटिव नहीं होगा। एक मिनट, यहाँ पे f ऑफ 0 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मिलेगा यहाँ पे f ऑफ 0 पॉजिटिव, तो 8 ग्रेटर देन 0, तो लैम्डा बिलोंग्स टू r आएगा। ठीक है, एंड और माइनस v/2 है, मतलब माइनस लैम्डा बाय 2 लेस देन 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब लैम्डा ग्रेटर देन 0, लैम्डा ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो फाइनली इन तीनों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाता है, लैम्डा बिलोंग्स टू क्लोज 4 रूट 2 टू इंफिनिटी। ठीक है, ये केस 1 का आंसर है, जिसमें ये वाला ग्राफ बन रहा था। ठीक है, और फिर उसके बाद केस 2, केस 2 में हम क्या ले रहे थे, जब वो टी में जो क्वाड्रेटिक था उसके दोनों रूट्स इमेजिनरी, इसके दोनों रूट्स इमेजिनरी, तो ये वाला ग्राफ, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव कर देंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 32 लेस देन 0, तो लैम्डा बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस 4 रूट 2 ओपन। तो ये केस 2 का आंसर, ये केस 1 का आंसर, दोनों केसेस का यूनियन, तो दोनों केसेस का यूनियन क्या आएगा, बताओ? यूनियन ऑफ केस 1 एंड 2, तो वो आ जाएगा यहाँ पे लैम्डा बिलोंग्स टू ओपन माइनस 4 रूट 2 टू इंफिनिटी। तो ये आंसर है। अब ये तीनों पार्ट एक बार देख लो, जो भी डाउट है पूछ लो, कैसे लोकेशन ऑफ रूट यहाँ पे लगता है। यहाँ पे 2-3 चीजें थी जो अभी इसके पहले हमें नहीं पता थी। इमेजिनरी का अंडर रूट इमेजिनरी होता है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे आ रही है सेकंड में, क्योंकि अगर t इमेजिनरी हो गया तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, तो x भी इमेजिनरी हो जाएगा।
ये रहा। एंड अगर t निगेटिव हो गया, x के रेंज के बाहर हो गया, इसके x स्क्वायर के, तब भी x की वैल्यू इमेजिनरी आएगी, क्योंकि निगेटिव का अंडर रूट इमेजिनरी होता है। तो ये वाली भी पॉसिबिलिटी है। क्लियर है ये? कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। सर अगर एक्स क्यूब या फिर एक्स का कोएफिशिएंट होगा तो फिर कैसे करेंगे? क्या होता तो? एक्स क्यूब या फिर एक्स का कोएफिशिएंट। तब तो फिर इसमें पाई सब्स्टिट्यूशन तो नहीं, फिर वो ग्राफ वगैरह दूसरी चीजें होती है वहां पे। ठीक है। और ये बताओ तुम्हारा एएमजीएम हो चुका है क्या सीक्वेंस सीरीज में? यस सर। हो चुका है। तो अगला क्वेश्चन है जिसको हम एएमजीएम की हेल्प से करेंगे, और वो क्वेश्चन देख लो कैसा होता है। या तो इसको भी कर सकते थे। ये मेथड क्लियर है? यस सर। ठीक। अब पहले पार्ट का आंसर, हम कैसे निकालेंगे? एएमजीएम की हेल्प से निकालेंगे। वो देखो कैसे। ये हटा रहा हूं मैं आपको। मेथड 2 पहले पार्ट का आंसर मिल सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। जब सारे रूट्स कैसे होते हैं? रियल, उसी का आंसर हमें एएमजीएम की हेल्प से मिलेगा। यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 8, और वो लैम्डा वाले टर्म को उधर लेके चले गए। ठीक है। अब x स्क्वायर से हमने क्या कर दिया? डिवाइड। तो ये देख लो, अगर हमें x की रियल वैल्यू चाहिए, x की अगर रियल वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब इस माइनस लैम्डा को इसके रेंज में लाई करना होगा, है कि नहीं? ये जो माइनस लैम्डा है उसको इसके रेंज में लाई करना होगा, तभी तो ये दोनों इक्वल आके हमें x की रियल वैल्यू मिलेगी। तो हम इसकी रेंज निकाल लेंगे, और इसकी रेंज कहां से आएगी? एएमजीएम की हेल्प से। देखिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? 8 की पावर में 1/2। तो ये x स्क्वायर प्लस 8/x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ रहा है? 4√2। लेकिन अब ये यहाँ पे किसके इक्वल है? माइनस लैम्डा ग्रेटर देन और इक्वल टू 4√2 होना चाहिए, तो वहां से लैम्डा 4√2। यही था क्या पहले पार्ट का आंसर? बोलो। सर आप ये वाला मेथड एक बार फिर से समझा सकते हो? क्या नहीं आ रहा समझ? यहाँ पे क्या किया, हम क्या करना चाहते हैं? ये जो इक्वेशन है, या तो अगला क्वेश्चन ही लिख लो क्वेश्चन के फॉर्म में, फाइंड लैम्डा इफ रूट्स ऑफ x की पावर 4 प्लस लैम्डा x स्क्वायर प्लस 8
इज इक्वल टू 0 आर रियल, रियल, ठीक है। यहाँ पे रियल, डिस्टिंक्ट, रियल, इक्वल कुछ भी हो सकते हैं, रियल है, ठीक। तो इसके रूट से रियल, तो हमने क्या किया, वो जो लैम्डा वाला पार्ट था उसको उधर लेके चले गए और एक्स स्क्वायर से कर दिया डिवाइड। तो ये देखो ये टर्म यहाँ पे बनी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। अब ये बताओ अगर माइनस लैम्डा इसके रेंज में लाई कर रहा होगा तभी हमें x की रियल वैल्यू मिलेगी ना। जैसे साइन थीटा का सिंपल सा एग्जांपल, साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा है, तो लैम्डा अगर साइन थीटा के रेंज में आएगा तभी हमें थीटा की रियल वैल्यू मिलेगी, मतलब लैम्डा -1 to 1 के बीच में। अगर लैम्डा को हमने 2, 3 ले लिया तो थीटा की हमें रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। वैसे ही सेम चीज यहाँ पे है, ये एक x का फंक्शन मिला है, अगर माइनस लैम्डा इसके रेंज में लाई करता है तभी हमें x की रियल वैल्यू मिलने वाली है, तो हम इसकी रेंज निकाल लेंगे। अब ये दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव है तो AMGM की हेल्प से उसकी रेंज हमें मिल जाएगी। तो इसमें हमने AMGM लगाया, तो ये देखो AMGM लगाया तो दिस प्लस दिस अपॉन टू, ये AM हो गया इन दोनों टर्म्स का, और GM मतलब उन दोनों का क्या आएगा, प्रोडक्ट, और उसकी पावर में 1/2। फिर वहां से इसकी रेंज आ जाती ग्रेटर देन और इक्वल टू 4√2, तो माइनस लैम्डा उसमें लाई करना चाहिए, तो लैम्डा लेस देन और इक्वल टू -4√2। क्लियर है? यस सर। अब उस क्वेश्चन का पहला पार्ट एंड ये वाला पार्ट क्या दोनों सेम है क्या? बस इक्विलिटी का डिफरेंस आ रहा होगा, वहां पे इक्विलिटी नहीं है क्योंकि हमें रूट्स कैसे चाहिए थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट। यहाँ पे कैसे चाहिए, रियल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, रियल एंड डिस्टिंक्ट की जब भी बारी आएगी ना तो इक्विलिटी हटा देनी पड़ेगी, बस इतना करना। क्लियर है कैसे AMGM की हेल्प से निकाला है? हर बार वो लगे तरीका जरूरी नहीं था, क्योंकि ये क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आ जाए जैसे यहाँ पे आ रही है, हर बार आ जाए ये जरूरी नहीं है। हो गया? यस। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन थोड़े चैलेंजिंग होते हैं, पहले सब्स्टिट्यूशन, फिर सोचना होता x² प्लस 1 is equal to 0. Then find the value of lambda for which roots of the equation are real. Roots of the equation are real. And distinct. इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो बताओ। अब किसकी जगह पे टी पुट करेंगे? तो x² अपॉन x² प्लस 1 की जगह पे दिख रहा है क्लियर? करो पुट।
क्या करना होगा, अगली स्टेप क्या रहेगी तुम्हारी? बोलो। क्या करोगे इसके बाद? ये सब्स्टिट्यूशन कर लिया, इसके बाद क्या? पिछला वाला क्वेश्चन एक और बार अच्छे से देख लो, मेथड 1 उसकी। एक्स स्क्वायर की जगह पे टी पुट किया था, एक्स स्क्वायर की रेंज हमने निकाली थी और वो इजीली निकल गई थी वहां पे 0 टू इंफिनिटी। तो सेम यहाँ पे हमें क्या करना होगा? बोलो, कोई भी बोल दो, क्या करें इसके बाद? टी की रेंज फाइंड कर लेंगे और कंडीशन अप्लाई कर देंगे। तो क्या आती है बताओ इसकी, मतलब इस फंक्शन की रेंज हमें निकालनी होगी, जिसकी जगह पे हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं उसकी रेंज क्या आती है? आर। आर थोड़ी, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाला कंसेप्ट लगाओ। उसमें भी ये देखो, ये किया हुआ हमने, कल के एग्जाम में आने वाले ऐसे क्वेश्चंस। क्या कर रहे हो तुम? ये नहीं किया हुआ है ये? तो फिर हम इसकी रेंज निकालते थे, इसकी आ जाती है क्लोज 1 टू इंफिनिटी। अब ये देख लो, अगर ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम, तो 1 में से मैक्सिमम हटेगा तो मिनिमम, तो ये मिनिमम 1 हो रहा है तो 1 बाय 1, 1 माइनस 1 0, और ये मैक्सिमम कितना होगा? इंफिनिटी। ये 1 बाय मैक्सिमम मिनिमम आएगा, 1 में से मिनिमम माइनस होगा, मैक्सिमम बचेगा, तो मैक्सिमम 1। लेकिन वो जब ये इंफिनिटी जा रहा था तब आ रहा है, इसकी वजह से वहां पे ओपन किया है कि नहीं किया है? यहाँ पे 1 माइनस 1, तो इस फंक्शन की रेंज ये नीचे वाले की, इसी के ऊपर सारी कहानी डिपेंड करेगी। 1 टू इंफिनिटी है, ये जब मिनिमम होगा तो 1 अपॉन मिनिमम मैक्सिमम, और 1 में से मैक्सिमम हटेगा तो मिनिमम बचेगा, और ये जब मैक्सिमम होगा तो 1 अपॉन मैक्सिमम मिनिमम, एंड 1 में से मिनिमम घटेगा तो मैक्सिमम बचेगा। तो वहां से इस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की रेंज 0 टू 1 ओपन आ जाती है। ठीक है, 0 टू 1 ओपन। अब हमें क्या चाहिए? और ये भी ध्यान रख लेना, 0 टू 1 के बीच में तुम कोई भी टी की वैल्यू ले लो तो x की तुम्हें कितनी वैल्यूज मिलने वाली वो भी सोचना होगा। तो 0 टू 1 के बीच में कोई भी हम क्या ले लेते हैं? t की वैल्यू, जैसे हमने 1/2 ले ली, चेक कर लेना, ये 2x स्क्वायर, देख लो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, मतलब एक t के करस्पॉन्डिंग जो 0 टू 1 के बीच में लाई कर रहा है, हमें x की दो रियल वैल्यूज मिल रही है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो अगर t 0 एंड 1 के बीच में लाई कर रहा है मींस इसके रेंज में, तो एक t के करस्पॉन्डिंग x की दो वैल्यूज, ये हमें पता चल गया। मतलब इसके दोनों रूट्स कैसे आने चाहिए? रियल तो आने ही चाहिए, साथ में कैसे आने चाहिए? जीरो एंड 1 के बीच में। यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक के इक्वल रूट्स हो सकते हैं क्या, बताओ? तुम ही लोग बताओ अब आगे, इसके इक्वल रूट्स हो सकते हैं क्या? ये जो t, ये वाला क्वाड्रेटिक है, क्वेश्चन में हमें बोला गया x की रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज, तो इसके हम रियल एंड इक्वल रूट्स ले सकते हैं क्या? नो सर। नहीं सर। नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमने t की दो इक्वल वैल्यूज ले ली
x की तो 4 वैल्यूज आएगी, लेकिन दो इक्वल इस तरीके से आएगी, तो इसकी वजह से ये वाला ग्राफ। तो जो दोनों रूट्स है वो किसके बीच में, 0 एंड 1 के बीच में। तो बताओ जल्दी से इसका आंसर। पाई आ रहा है क्या? ये बताओ d ग्रेटर, इसमें d कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4, तो लैम्डा बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 ओपन, 2 ओपन टू इंफिनिटी। फिर सेकेंड f ऑफ 0 पॉजिटिव, तो वो तो है ही हमेशा। फिर थर्ड f ऑफ 1 भी पॉजिटिव, दैट मींस ये लैम्डा प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो लैम्डा ग्रेटर देन माइनस 2 एंड माइनस b by 2 है एंड लेस देन 1। तो यहां से जो लैम्डा आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस 2 से बड़ा लेकिन 0 से छोटा। तो इन चारों का इंटरसेक्शन लेना होगा, तो चारों का इंटरसेक्शन जब तुम लेने जाओगे, क्रिटिकल पॉइंट्स -2, 0, 2, तीनों को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो पहला वाला कहता है -2 से छोटा, 2 से बड़ा। दूसरा लैम्डा बिलोंग्स टू, आपको पूरी नंबर लाइन आएगी। तीसरे में लैम्डा -2 से बड़ा, ठीक है। एंड चौथे में 0 टू -2 टू 0। तो ये बताओ चारों लाइंस के नीचे कोई रीजन आता है क्या, कॉमन रीजन चारों लाइंस के नीचे? अगर इस रीजन की बात करोगे 3 के नीचे, ये 2 के नीचे, ये 2 के नीचे, अगला 3 के नीचे, चारों के नीचे कोई रीजन नहीं है, तो लैम्डा बिलोंग्स टू 5। मतलब ऐसा कोई भी लैम्डा नहीं होगा जिसके लिए हमें चारों रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट मिलेंगे। अब यहां पे बताओ, अगर सिर्फ रियल की बात होती तो आंसर क्या आता, रियल रूट्स, तो आंसर क्या आता? तो भी आंसर 5 ही आता। ये क्लियर है क्या, बताओ? यस सर। पहले सब्स्टिट्यूशन, जिसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो उस फंक्शन की रेंज निकाल लेंगे। अगर t उसके बीच में लाई करता है तो ही यहाँ पे हमें x की रियल वैल्यू मिलने वाली है। बाद में ये भी चेक कर लेंगे एक t के वैल्यू के लिए x की कितनी रियल वैल्यूज मिलती है। तो t को अगर हमने 0 to 1 के बीच में लिया तो x की 2 रियल वैल्यूज मिलती है, तो वो भी हमें पता चल गया। अब आएंगे इस क्वाड्रेटिक के ऊपर। इस क्वेश्चन में बोला गया है x की सारी वैल्यूज रियल एंड डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, तो यहाँ पे t की दोनों वैल्यूज रियल एंड 0 एंड 1 के बीच में होनी चाहिए। ऐसा अगर होगा तो एक t के करस्पॉन्डिंग 2x, ऐसे दूसरे करस्पॉन्डिंग 2x, तो 4x डिस्टिंक्ट मिल जाएंगे। तो ये वाला ग्राफ आएगा। तो हमने ग्राफ में तो लोकेट करवा दिया, अब मैथमेटिकली लोकेट करवाने जाएंगे तो ऐसा कोई भी लैम्डा नहीं मिलता है जिसके थ्रू ये पॉसिबल होगा, तो लैम्डा बिलोंग टू 5। क्लियर है ये?
तो ये लास्ट के 1-2 क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेना घर पे तुम लोग। बाकी अब जैसे कोई अपना कॉमन रूट तो वैसे हो गया है, लेकिन तुम ही लोग बोल रहे हो कि उसको थोड़ा बहुत और करना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में कॉमन रूट हम लोग रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। और किसी को कुछ पूछना इसमें, कोई डाउट? ठीक है, फिर मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ये 1-2 क्वेश्चन एक बार देख लो, ठीक है। इसमें कंडीशन लगा के देख लेना, अगर दोनों रूट्स इमेजिनरी है या चारों रूट्स इमेजिनरी है तो क्या आएगी लैम्डा की वैल्यू, वो सारी चीजें भी ढूंढो इसमें, ठीक है। Yes. ओके ठीक है, फिर मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ।